श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यं श्री राधा कृष्णपदां सहगण ललिता श्री विशाखा अन्वयेन ज्ञानंजन शलाकिया चक्षुर्नमितं तस्मै श्री नमो विष्णुपदाय राधिकाय श्रीमद्भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी श्री कृष्ण लीला कथन मुरारे मधुरे मुने परम वरेण्यं पुरुषं नारायणं त्वां शिरसा वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावरण्याय कृष्णा प्रेम प्रदायिने कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरी हे कृष्ण करुणा दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत सब कांचन गौरांगी राधे वृंदावनी सतदेवी प्रणमामि वृंदाय प्रियाय कृष्ण भक्ति सत्यवते नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत अर्पित कर रहा हूँ। तत्पश्चात समस्त गुरु परंपरा के चरणों में मेरा हृदय से अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। उपस्थित वैष्णवियों के चरणों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम। थोड़ा सा कीर्तन करते हैं कल की तरह। ये क्या है, वार्म अप सेशन हो जाता है। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हाथ उठा दो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। संतों की, वैष्णवों की, गुरुदेव की, गुरुवर्ग की हमें आश्रय लेने की अत्यधिक आवश्यकता है। लगता तो ये है कि हम किसी व्यक्ति का आश्रय ले रहे हैं, मुझे ध्यान है ये बात कहनी तो नहीं चाहिए, घरेलू बात है, लेकिन सच है। मैं भक्ति में आया, कृष्ण भक्ति में आया, इस्कॉन में आया पहले। तो इस्कॉन में मंदिर है, जैसे सामने श्री भक्ति विधान स्वामी प्रभुपाद जी का एक सुंदर मूर्ति हो, हमेशा हर मंदिर में जाओ मिलेगी। मेरे पिताजी नास्तिक भाव में थे, भगवान नाम की चीज से उनको कन्फ्यूजन था, काफी जबरदस्त कन्फ्यूजन था। तो एक दिन मैं उनको मंदिर ले आया, इस्कॉन में, ग्रेटर कैलाश में छोटा सा मंदिर। जब मैं आया तो पहले मैंने प्रभुपाद जी को प्रणाम किया, फिर मैंने ठाकुर जी को प्रणाम किया। मेरे इस प्रणाम शैली को देख के जी मेरे पिताजी तो वहीं मंदिर में ही गुस्सा हो गए। तुम व्यक्तियों को प्रणाम करते हो, क्या शब्द बोला उन्होंने, व्यक्तियों को, इंसानों को प्रणाम। इंसान तो सब एक ही जैसे हैं। मैंने कहा ऐसा होता नहीं है। जो भगवान के भक्त होते हैं वो एक ही चीज नहीं मानी जाएगी। बाजार में थैले मिलते हैं, हम बाजार से थैला खरीद के लाते हैं, उस थैले में हमने बहुत बढ़िया हलवाई हल्दीराम के 1 किलो लड्डू का डिब्बा डाल के रख दिया। अब वो थैला है या लड्डू है? हैं? वो क्या है? लड्डू है ना, थैला नहीं है वो। क्या हुआ? क्या? लड्डू हो गया। ऐसे ही ज्वेलरी बॉक्स के अंदर ज्वेलरी रख दो, अब वो बॉक्स नहीं रहा, क्या हो गया? ज्वेलरी बॉक्स हो गया।
जिनके हृदय में कृष्ण आ गए, कृष्ण की सेवा आ गई, कृष्ण की भक्ति आ गई, वो दिखने में व्यक्ति हैं, दिखने में थैला है, पर वो अब किस चीज़ का थैला है? वो भक्ति का थैला है। वो अद्भुत चीज़ है। मेरी बात समझ आ रही है? फिर मैंने कहा ना, पर्सनल बातें नहीं बतानी चाहिए, बता रहा हूँ, याद आ जाती हैं। जिंदगी बीतती गई, मेरे सिस्टम से वो खुश तो थे नहीं। समय एक ऐसा आया कि उनको बहुत भयंकर रोग लग गया, कैंसर हो गया। दिखाने के लिए बॉम्बे गया। बॉम्बे में इस्कॉन के मंदिर में मैं ठहरा, वहाँ कमरा मिल गया मुझको। वहाँ तो जब मैं ठहरा तो उस समय वो मंदिर नहीं गए। 4-5 दिन बीत गए, हॉस्पिटल जाते थे पर मंदिर नहीं गए। जब वो मंदिर गए तो मंदिर को देख के कहती हैं, वाह 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 वाह, कितना बढ़िया आर्टिस्ट था जिसने इतनी सुंदर मूर्ति बनाई। किसकी तारीफ कर रहे हैं? आर्टिस्ट की तारीफ कर रहे हैं। मंदिर की तारीफ नहीं कर रहे, ठाकुर जी की तारीफ नहीं कर रहे, आर्टिस्ट की तारीफ कर रहे हैं। मैं क्या कहूँ क्या ना कहूँ। डॉक्टर के गए, डॉक्टर ने बताया आपको भयंकर रोग है, अब लाइफ लंबी नहीं है। हिम्मत वाले थे, डॉक्टर को बोलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कितनी लंबी लाइफ? बोलते हैं अगर ज़्यादा से ज़्यादा खिंच गई तो 3 महीना। वो वापस आ गए। दिल्ली में रहते थे हम, मैं उनके घर डेली जाता, सुबह और शाम हरे कृष्णा करता। तो एक दिन मेरे से बहस कर बैठे, तू एक बात बता, ऐसा क्यों नहीं कहता कि तुम अपनी जगह ठीक हो और मैं अपनी जगह ठीक हूं? तू अपनी बात दूसरे पे क्यों थोपता है? मैंने कहा पापा जी कहता था आपका समय ज़्यादा नहीं है, पर एक बात बताऊं मैं आपको। उन्होंने बता। वो थप्पड़ मारा था उन्होंने, बीमारी की हालत में भी मुझे 2-3 बार थप्पड़ मार दिया था, ऐसे वो दबंग थे। अगर मैं ये कहूँ आप अपनी जगह ठीक हो, मैं अपनी जगह ठीक हूँ, इसका मतलब है कि मैं कंफर्म नहीं हूँ कि मैं ठीक हूँ कि नहीं, क्योंकि मैंने आपको भी ठीक मान लिया, जबकि मैं ये जानता हूँ जो ये मैंने गौड़िया पद्धति अपनाई है ये सर्वश्रेष्ठ है। इससे विरुद्ध जो भी बात है वो ठीक हो ही नहीं सकती। और कह के मैं भाग लिया वहाँ से, कहीं वो इस पर भी थप्पड़ ना मारने। हमने भक्तों को बुलाया, रात को कीर्तन किया, तो उन्होंने कीर्तन रुकवा दिया। बोलते हैं मेरे यहाँ दर्द होती है, तुम कीर्तन कर रहे हो, मुझे यहाँ दर्द होती है। हमने एक एक माला जाप की। 2 दिन से उनको 2 रातों से नींद नहीं आ रही थी, तकलीफ के कारण सो गए वो। हमारी माला जाप करते करते वो सो गए। दूसरे दिन जब मैं उनसे मिलने फिर गया, मेरा घर पास में था, मैं रमेश नगर रहता था, वो मानसरोवर गार्डन रहते थे। फिर गया तो पता चला क्या हो रहा है। हाँ, मैं जब फिर गया तो
वो घर पे नहीं थे, तबीयत ठीक हो गई ना, पार्क में चले गए, कुर्सी बिछा के बैठे हुए थे। तो मदर ने कहा कि पार्क में बैठेंगे। मैं जब पार्क में गया उनसे मिलने तो खड़े हो गए, कुर्सी से खड़े हो गए। मेरे को राजू कहते थे, राजकमल जुल का मेरा नाम था। बोलते हैं राजू तेरे आगे सरेंडर किया, मैंने तेरे आगे सरेंडर किया। मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई कि मेरा पिताजी, मेरे पापा जी, मेरा बाप ये कह रहा है मैंने तुम्हारे आगे सरेंडर किया, जो इतना अकड़ू है। और फिर बैठ के बोलते ये मत समझना कि मैंने ये मान लिया कि कृष्ण भगवान है, ये मत समझना कि मैंने मान लिया जो तू कर रहा है वो ठीक कर रहा है। लेकिन अब लेकिन सुनो उनका, तेरा विश्वास अडीग है और मेरा विश्वास वेवरिंग है। मैं सोचता हूं कभी कि सूरज भगवान है, और मैं सोचता हूं कि भगवान तो कोई चीज़ है ही नहीं। कभी सोचता हूं कि भगवान का रूप रंग नहीं है, वो तो निराकार है। मैं कंफर्म नहीं हूं भगवान कौन है। तू विश्वास से कहता है कि कृष्ण भगवान है, तो तू अडीग है अपने विश्वास पे, और मैं डिगा हुआ हूँ, इसलिए मैं अपने को कमज़ोर मान रहा हूँ और तेरे को ताकतवर मान रहा हूँ, इसलिए सरेंडर कर रहा हूँ। बोल मुझे क्या करना। मैं बड़ा खुश हुआ। मैं रोज़ भागवत का पाठ उनके सुबह सुबह जाकर पाठ करने लगा, और हरे कृष्ण कीर्तन, और एक कीर्तन था, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। ऐसे 3-4 कीर्तन किए। 1 महीना और रहे, बिना दर्द के, बिना कष्ट के, बड़े मज़े से उनके जीवन चला गया। ये मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि भगवान के ऊपर आश्रय करने वाला नास्तिक से नास्तिक आदमी अंत के समय में अगर वो सरेंडर कर जाता है तो भगवान उसको ग्रहण कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। उन्होंने जैसे ही मुझको कहा कि मैंने सरेंडर किया है, मेरे घर में माता जी को, भाई को कहा फ्रिज में से सब गलत चीज़ें निकाल दो, अंडे कुछ नहीं रहना चाहिए, घर से प्याज लहसुन भी हटा दो, ऐसा कहा। तो आखिरी के 13 या 14 दिन जब वो और जिए बिना प्याज लहसुन के, भोग प्रसाद बन के, और उस तरह से, और सोए सो गए वो, उनको ऐसा हुआ। नहीं तो इसमें दर्द होती है, ये बीमारी में दर्द होती हो नहीं हो। मैं ये बतलाना चाह रहा था कि जिस थैले में लड्डू का डिब्बा है वो थैला कपड़े का थैला नहीं, वो लड्डू ही कहलाएगा। जिस व्यक्ति में भगवान बसते हैं वो गुरु और वैष्णव कहलाते हैं। उनको समर्पित हो जाने से कल्याण होता है। अब यहाँ बड़ी ज़बरदस्त बहस छिड़ रही है, और वो बहस क्या है, छठा अध्याय आगे थे ना, हम याद है? कल कहाँ है? छठा अध्याय आगे थे। लहड़ी माशे के बेटा देवीदास और लहड़ी माशे के बीच में बहसबाजी हुई, काफ़ी बहसबाजी हुई। फिर मुसलमान चांद काजी के लोग आए। जब चांद काजी के लोग आए, उन्होंने बात की, तो देवीदास वहीं बैठा हुआ था। देवीदास कौन? लहड़ी माशे का बेटा।
उसको ये बात बहुत चुभ गई, ये मुसलमानों से क्यों बात कर रहे हैं। उसके दिमाग में अभी भी एक कीड़ा चल रहा है। 84 लाख योनियों में मनुष्य की 4 लाख योनियां हैं। देयर आर 4 लाख स्पीसीज इन ह्यूमन बीइंग। कितनी है? 4 लाख। इन 4 लाख में सब घटिया हैं। सिर्फ बढ़िया योनि वो हैं जो वेदों को मानते हैं। और वेदों को मानने वाले 4 तरह के लोग होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्र छोटी जाति के होते हुए भी वेदों को मानते हैं, और वैश्य और ब्राह्मणों को और क्षत्रियों की सेवा करते हैं। इसके अलावा जितने भी लोग हैं वेदों को ना मानने वाले, वो उनको पता है क्या कहते हैं? आउटकास्ट, चंडाल, घटिया जाति के लोग कहते हैं। तो ये बहसबाजी चल रही थी। अब मैं कहाँ से पकड़ रहा हूँ आप ध्यान करना, थोड़ा सा मैंने आगे से लिया है। तीसरा प्रहर समझ रहे हो? दोपहर हो गई, शाम आने वाली है। आकाश में काले बादल ढका हुआ था। इन बादलों में सारे आज अभी तक सूर्य की किरण नहीं दिखलाई दी। देवी और शंभु उपयुक्त समय देखकर, सुनना ध्यान से, 10 बजे के भीतर ही, ये सुबह की बात है, शाम की नहीं, जहाँ ठहरे हुए थे वहाँ से खिचड़ी खा ली, खिचड़ी बनाई। बंगालियों को खिचड़ी बहुत अच्छी लगती है। नॉर्थ इंडिया में खिचड़ी का मतलब है बीमारों का खाना, और बंगालियों में खिचड़ी का मतलब है उत्सव, पार्टी। ये मैं बतला रहा हूँ, अगर आप उनको खिचड़ी दोगे वो बड़े खुश हो जाएंगे, वो नाराज नहीं होंगे। और खिचड़ी से भी ज़्यादा अगर आप उनको मुरमुरा, मूढ़ी दे दोगे, वो और खुश हो जाएंगे। मूढ़ी को काट के टमाटर डालो और उसमें थोड़ा सा सूखा आलू डालकर, उबला हुआ आलू और सरसों का तेल, ताज़ा ताज़ा, ऐसे बनाते हैं। क्या बन जाता है वो? हैं? हमारे लिए तो भेलपूरी है, लेकिन ये बंगालियों का अपना, इसका नाम मैं भूल रहा हूँ, क्या कहते हैं। बहुत पसंद है उनको। ये खिचड़ी खा के वहीं आ गए। अंत में प्रसाद सेवन कर जितने भी वैष्णव थे वो भी माधवी मालती मंडप में एक किनारे पर बड़ी कुटिया में बैठे हुए थे। परमहंस बाबा जी, वैष्णव दास बाबा जी, नरसिंहपल्ली से आए हुए पंडित अनंत दास बाबा जी, लहड़ी महाशय जी और कुलिया निवासी यादव दास जी अपनी अपनी तुलसी मालाओं पर चुपचाप बैठकर वो अपना हरि नाम कर रहे थे। उसी समय देवीदास अकेला नहीं था, वो एक व्यक्ति को लाया था, वो था विद्या रत्न।
पंडित था। उसी समय विद्यारत्न महाशय समुंदरगढ़ के निवासी, चतुर्भुज पदरत्न, काशी के चिंतामणि न्याय रत्न, पूर्व स्थली के कालिदास वाचस्पति और विख्यात पंडित कृष्ण चूड़ामणि, इतने सारे लोग देवीदास के साथ वहाँ पे उपस्थित हो। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 7-8 लोग वहाँ आए। आज देवीदास गुस्से में। अब जब इन लोगों ने देखा, वैष्णव ने, इतने सारे पंडित आ गए हैं, वैष्णव ने बड़े आदर के साथ उन ब्राह्मण पंडितों को आसन दिया बैठाने के लिए। वैष्णव लोगों की भाषा बड़ी मीठी होती है। हम लोग अगर एग्जैक्ट वो जो कहते हैं माने ना तो हमारी उन्नति हो जाए। हम तो आपके सेवक हैं। वैष्णव का स्टाइल ही है। मैं तो दासानुदास हूँ, दासों का दास हूँ। लेकिन शुरुआत में मेरी जैसी अवस्था में ये चीज़ हम ऊपर ऊपर से कहते हैं, अंदर से नहीं कहते। अगर अंदर से कहें तो बड़ा उसका अच्छा फल मिलता है, अगर अंदर से कहें तो। वैष्णव लोग स्वभाव से अपने को तिनके से भी नीचा समझते हैं। तो बाबा जी ने क्या कहा कि जब मेघ छाए होते हैं तो उसको हम दुर्दिन कहते हैं, बुरा दिन, दुर्दिन कहते हैं। किंतु आज तो कमाल हो गया, ये दुर्दिन सुदिन बन गया। हमारी कुटिया में धामवासी ब्राह्मण, वो भी इतने सारे, उन पंडितों की चरण रज पढ़कर हमारे इस माधवी मंडप को पवित्र कर रही है। ये स्टाइल, ये कौन सा स्टाइल है? वैष्णव स्टाइल। वैष्णव लोग स्वभावतः अपने को तिनके से भी ज़्यादा नीच मानते हैं। अतएव उन लोगों ने उनको नमस्कार कैसे किया? संस्कृत का एक शब्द है, विप्र चरणोभ्यो नमः। विप्र के चरणों को हम नमस्कार करते हैं, ऐसे कहकर प्रणाम किया। ब्राह्मण पंडित क्या करेंगे? देखो, वैष्णव हो तो वो वैष्णव दंडवत करेंगे अगर उनको कहा जाए। ब्राह्मण पंडितों ने अपने को श्रेष्ठ मानकर उनको आशीर्वाद दिया, सुखी रहो, ऐसे करके कहा। दिस इज द डिफरेंस। विद्या रत्न उन लोगों की, विद्या रत्न उन लोगों को तर्क के लिए तैयार कर ले आए थे। विद्या रत्न कौन? देवीदास विद्या रत्न। वो लोग तर्क के लिए आए थे। उन लोगों ने लहड़ी महाशय को अपने से बड़ा जानकर प्रणाम किया। उन्होंने भी प्रणाम किया। किसको किया? बाकी वैष्णवों को नहीं किया, लहड़ी महाशय को किया, क्योंकि वो ब्राह्मण है और उम्र में भी बड़े हैं। उन पंडितों में कृष्ण चूड़ामणि नाम के एक पंडित सबसे अच्छा वक्ता थे। वो जो पंडित लोग हैं, क्या नाम? कृष्ण चूड़ामणि। काशी, मिथिला आदि अनेक स्थानों में भ्रमण करके अनेक पंडितों को शास्त्रों में पराजित भी कर चुके थे। कद उनका नाटा, भक्ति विनोद ठाकुर जी क्या पिक्चर्स की वर्णन कर रहे। कद नाटा, रंग सांवला, चेहरे में गंभीरता, दोनों आंखें तारों जैसी चमकती थीं। उन्होंने वैष्णवों से बातचीत करना आरंभ किया। किसने किया? नाम याद रखना, कृष्ण
चूड़ामणि, शायद कृष्ण नहीं बोलेंगे, चूड़ामणि बोलेंगे। चूड़ामणि जी ने कहा आज हम लोग वैष्णवों के दर्शन करने के लिए आए हैं। ये भी दैन्यता वाली बात नहीं। आज हम लोग वैष्णवों के दर्शन करने के लिए आए। देखो इन लोगों के अंदर अभिमान कितना है, ध्यान से सुनना अच्छी तरह से। यद्यपि आप लोगों के समस्त आचार विचार का हम समर्थन नहीं करते, फिर क्यों आए हो तुम? फिर भी एक बात तो है कि आप लोग एकांतिक हो और एकांतिक भक्ति करते हो, वो हमें बड़ी अच्छी लगती। एक जगह एकांत में बैठकर एक ही भगवान की भक्ति करते हो, वो हमको बहुत अच्छी लगती। बाकी आपके आचार विचार कैसे हैं उस पर हमारा समर्थन नहीं। गीता में से श्लोक दिया कोट करके, कौन? कृष्ण चूड़ामणि। क्या श्लोक दिया? अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। अगर कोई दुराचारी से भी दुराचारी हो पर कृष्ण का अनन्य भाग होकर भजन करता है, साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवस्थितो ही सह, उसको साधु मानो। है दुराचारी, दुराचारी से भी ज्यादा दुराचारी है। अपि चेत सुदुराचारो, दुराचारो नहीं बोला, कितना बोला? सुदुराचारो। लेकिन उसमें एक ही गुण है। क्या गुण है? भजते माम, कृष्ण कह रहे हैं भजते माम अनन्य भाग, मेरा अनन्य होकर भजन करता है। तो इस सेंटेंस को लेकर हम आपके पास आ गए हैं, क्योंकि आप कृष्ण का अनन्य भक्ति से भजन करते हो, भले आप दुराचारी से दुराचारी हो। ये डायरेक्ट तो नहीं कहा कि आप दुराचारी हो, लेकिन उनका मतलब है कि आप दुराचारी से भी ज्यादा दुराचारी। और हरी तो हम साधु मानते हैं आपको। कारण क्या है? कृष्ण कह रहे हैं सम्यक व्यवस्थिता ही सह। दुराचारी आदमी कृष्ण भजन कर रहा है, वो साधु क्यों है? क्योंकि उसका जिंदगी का निर्णय सही हो गया है। सम्यक व्यवस्थिता ही सह, व्यवस्थिता, उसने ये व्यवसाय कर लिया है। एकमात्र किसका भजन करना है? शिव जी का नहीं, इसका नहीं, इसका नहीं, एक कृष्ण का भजन। इससे वो अब दुराचारी नहीं रहा। क्या हो गया? साधु। तो भगवत गीता के ये वचन हमारा प्रमाण है। इसी सिद्धांत पर निर्भर कर आज हम साधु के दर्शन करने आए हैं। हम आपको दुराचारी से दुराचारी मानते हुए भी साधु मान रहे हैं, किंतु हमारा एक आरोप है, एक हमारा एलिगेशन है। इसको यहाँ पे शब्द दिया है अभियोग है। क्या है भाई? वो ये कि आप लोग भक्ति के बहाने मुसलमानों का संग क्यों करते हो? ये बात उनको बड़ी चुप। अब वो मुसलमान जो आए थे वास्तव में वो चांद गाजी वाले मुसलमान थे, जिनको महाप्रभु जी ने आशीर्वाद दिया। इस विषय में आप लोगों के साथ विचार करना हम चाहते हैं। आप लोग जो विशेष पढ़े लिखे हैं वो थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ, क्योंकि मैं अनाड़ियों से बात नहीं करता। अच्छा, वैष्णवों को कैसे लगाओ? वैष्णव लोग तर्कबाजी नहीं करना चाहते। वैष्णव लोग चूड़ामणि की बातों को सुनकर बड़े दुखित हुए हैं। परमहंस बाबा जी ने विनम्र होकर कहा,
हम तो भाई मूर्ख हैं, शास्त्र जानते नहीं, शास्त्रार्थ करना भी नहीं जानते। हमारे महाजनों जैसा आचरण है का आचरण विद्वान तो जान तो हम शास्त्रों का तो शायद हम आप ने कहा ऐसे बातों से बात नहीं चले, अगर आप शास्त्र आचार प्रचार करें तो इससे जगत का ध्वंस हो जाएगा। कहते तो आप अपने को सनातनी हैं, शास्त्र विरुद्ध आचार विचार भी करते हैं और महाजनों की दुहाई देते हो। अभी कह रहे हो ना हम महाजनों को फॉलो करते, दुहाई किसकी दे रहे हो? महाजनों। ये कैसी बात है? जानते हो महाजन कहते किसको हैं? जानते हो कौन कह रहे हैं? चूड़ामणि महाजन कहते किसको? तुमने अपने ही अलग से ही महाजन बना रखे। महाजन कहते किसको? यदि महाजन का आचरण और उनकी शिक्षा शास्त्रों के अनुकूल है तभी वो महाजन है, और अगर नहीं है तो जिसे तैसे को भी महाजन खड़ा कर दो, महाजन नहीं है। अब हम लोग महाजन किसको मानते हैं? रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जिनको महाजन भी मानते हैं। जैसे तैसे को खड़ा कर दो और महाजन मान लो, और फिर बोलो महाजन ये न गता सा पंथा, जिस रास्ते पे महाजन चलते हैं वही पंथ है, हम भी उसी रास्ते पे चलते हैं। के ऊपर बात बनाई। चूड़ामणि की बातें वैष्णव को बहुत ही चुभ रही थी, असहनीय हो रही थी। लोग उठ से और एक कुटिया में जाकर आपस में परामर्श करने लगे, क्या करें, इनसे बात करें या ना करें, क्या करें। वे लोग वहाँ से उठकर कुटिया में चले गए। अंत में यह तय हुआ कि जब महाजनों के प्रति दोष आरोपण किया गया है तब शक्ति रहते हुए हम महाजनों की बात की रक्षा करेंगे। तो परमहंस बाबा जी बोले, भाई मैं तो शास्त्रार्थ के बखेड़ों से दूर रहता हूँ। सबसे पुराने वही हैं, कौन? परमहंस बाबा जी। मेरे से तो शास्त्रार्थ होते नहीं। पंडित अनंत दास जी के न्याय शास्त्र विद्वान होने पर भी सब लोगों ने कहा कि नहीं, वैष्णव दास जी को आगे बढ़ाओ, क्योंकि ये बहुत शास्त्र पढ़ के आए हुए हैं। कौन? वैष्णव दास। वैष्णव दास बाबा जी को ही शास्त्रार्थ करने के लिए सबने अनुरोध किया, सिलेक्ट किया। ये देख लो, पिक्चर देख लो, घटना घटित हो रही है, कैसे कैसे सिलेक्ट किया जाता है। इन लोगों ने ये समझते देर ना लगी कि ये सारा पमाड़ा, ये मैं अपनी भाषा में बोल रहा हूँ, यहाँ पमाड़ा नहीं लिखा है, यहाँ लिखा है कि ये सारा झगड़ा किसने किया है? देवीदास विद्यारत्न ने किया है। लहड़ी माशे भी वहीं थे। उन्होंने कहा, क्या कहूँ, ये जो मेरा बेटा है देवीदास बड़ा अभिमानी है, कोई चीज़ इसको चुभ जाए तो वो बहुत ही क्रोध में आ जाता है।
अब वैष्णव दास जी ने परमहंस बाबा जी के चरण धूलि मस्तक पर धारण की। ये देखो, ये है वैष्णव एटिकेट। और धारण करते हुए कहा, वैष्णवों की आज्ञा मुझे शिरोधार्य है। आज मेरी पढ़ी हुई विद्याएं शायद काम आ जाएं, सार्थक हो जाएं, जो विद्याएं मैंने पढ़ी हैं। इतने में आकाश निर्मल हो गया, बादल चले गए। बादल दुर्दिन, बादल चले गए तो सुदिन हो गया। मालती माधवी मंडप में लंबा चौड़ा आसन बिछा दिया गया। एक और ब्राह्मण पंडित बैठ गए और दूसरी तरफ वैष्णव लोग बैठ गए। गोदरूम और मध्यद्वीप के समस्त पंडितों को खबर मिली, वो भी भागे भागे वहाँ चले आए। और वैष्णवों को खबर मिली, वो भी चले आए। आसपास के विद्यार्थी भी वहाँ आकर सभा में बैठ गए। एक अच्छी खासी मंजलिस बन गई। लगभग 100 ब्राह्मण पंडित एक और करीब 200 वैष्णव लोग दूसरी तरफ बैठे हुए थे। और वैष्णवों की अनुमति से वैष्णव दास बाबा जी प्रशांत भाव से सामने बैठे। और उसी समय एक आश्चर्यजनक घटना घटित हुई। क्या हुआ? ऊपर में फैली हुई लताओं में से मालती फूलों का एक गुच्छा वैष्णव दास जी के सिर पे आ गई। ये हम बहुत अच्छा शुगुन मानते हैं। सारे वैष्णव लोग जोर से नित्याई गौर हरि बोल करने लगे, खूब जोर से। वैष्णव लोगों ने कहा, इसे श्रीमान महाप्रभु जी का प्रसाद समझो, काम हो गया। दूसरी ओर बैठे हुए ब्राह्मण और ब्राह्मणों के हेड कृष्ण चूड़ामणि, उन्होंने नाक भौं से कोड़ी। क्यों? और कहा, फूलों से काम नहीं चलेगा, फल से परिचय मिलेगा। फूलों से परिचय नहीं मिलेगा, फल से परिचय मिलेगा। फूलों से काम नहीं, फल से परिचय नहीं। बातों को अधिक ना बढ़ाकर वैष्णव दास ने कहा, आज नवद्वीप में वाराणसी जैसी सभा बन गई है। क्योंकि वो वाराणसी के थे ना, कौन? वैष्णव दास। बड़े आनंद की बात है। यद्यपि मैं बंगवासी हूँ, फिर भी मुझे बहुत दिनों तक वाराणसी आदि स्थानों में अध्ययन करने तथा वहाँ की सभाओं में वक्तृता देने के कारण मेरी बंगाली भाषा का अभ्यास कम हो गया है। मैं संस्कृत में एक्सपर्ट हूँ। मैं चाहता हूँ कि आज सभा संस्कृत भाषा में प्रश्नोत्तर हो। अब वो कृष्ण चूड़ामणि थोड़े से छोटी छोटी बातें इतना इम्पोर्टेंट है। चूड़ामणि ने शास्त्रों का अच्छा अध्ययन तो किया है, फिर भी कुछ कंठस्थ किए हुए श्लोकों को छोड़कर धारावाहिक संस्कृत भाषा बोल पाना उनके बस की नहीं। उन्होंने वैष्णव दास के प्रस्ताव से कुछ संकुचित होकर कहा, क्यों? हम वाराणसी में तो बैठे नहीं, बंगाल में बैठे हैं, सभी बंग भाषा वाले लोग हैं, इसलिए यहाँ पर बंगाली भाषा का बोलना ही उपयुक्त है। मैं पश्चिम देश के पंडितों की तरह संस्कृत बोल नहीं सकूंगा जैसे तुम। उस समय उनके भावों को देखकर लोग समझ गए कि चूड़ामणि वैष्णव दास के साथ
अब शास्त्रार्थ करने में थोड़ा थोड़ा डर रहे हैं। चूड़ामणि ने तो संस्कृत में बात करने के लिए हाँ कर, ओ वैष्णवदास ने, चूड़ामणि थोड़ा सा दब गए। सबने एक स्वर से कहा, दास बंगाल में का बंगाल का अनुरोध किया है। वो राजी हो गए, बंगाली थे। अब चूड़ामणि ने प्रश्न किया, हिंदू मुसलमान पे अभी नहीं किया, जाति नित्य है या नहीं? क्या चीज? जाति। जाति नित्य है या नहीं? मुसलमान और हिंदू ये दोनों जातियां एक हैं या अलग अलग हैं? मुसलमान के संसर्ग से हिंदू उन्नति करेगा या पतित होएगा? ये तीन प्रश्न उन्होंने पूछे एक साथ। वैष्णवदास बाबा जी ने उत्तर दिया, मैं अभी पढ़ रहा हूँ, थोड़ी देर तक सुनो बैठ के, ये इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, आज ख़त्म तो नहीं होंगी लेकिन साथ लेके जाना, कल फिर आगे बढ़ेंगे। अभी थोड़ा 5-10 मिनट तक बैठो। वैष्णवदास बाबा जी ने उत्तर दिया, न्याय शास्त्र के अनुसार जाति नित्य है, किंतु वह जाति मनुष्यों के देश भेद से उत्पन्न जाति भेद को लक्ष्य नहीं करती। वो कैसी जाति है? जैसे मनुष्य एक जाति है। न्याय शास्त्र के हिसाब से मनुष्य एक जाति है, गाय एक और जाति है, बकरी एक और जाति है। मनुष्य जाति आदि जाति भेदों का निरूपण करना ही उसका उद्देश्य है। इस तरह से जातियों का निरूपण किया गया है। अब चूड़ामणि जी ने फिर पूछा, ठीक मान लिया जो आप कहते हैं, किंतु हिंदू और मुसलमानों में कोई जाति भेद है या नहीं? ये बताओ, हिंदू और मुसलमानों में जाति भेद है या नहीं? वैष्णवदास ने कहा, हाँ, एक प्रकार से जाति भेद है, किंतु वे जाति भेद नित्य नहीं है। वो जाति नित्य नहीं है। क्यों? वास्तव में जाति मनुष्य की है, मनुष्य जाति एक है। यद्यपि हिंदू मुसलमान में भी जाति भेद है, लेकिन ये जाति नित्य नहीं है। नित्य जाति क्या है? मनुष्य। मनुष्य नित्य जाति है। भाषा के भेद से, देश के भेद से, वेशभूषा के भेद से, वर्ण के भेद से मनुष्य जाति में ही अनेक जातियों की कल्पना की गई है। वो सारी कल्पनाएं नित्य जाति नहीं है। नित्य जाति एक ही है। वो क्या? मनुष्य। चूड़ामणि तो चूड़ामणि है, अभी रुकने वाले थोड़ी। उन्होंने कहा, क्या जन्म द्वारा कोई भेद नहीं मानोगे? किसी का कहीं जन्म हुआ, किसी का कहीं जन्म हुआ, जन्म से भेद नहीं मानोगे? मुसलमान के घर में भेद पैदा हुआ, हिंदू के घर में। क्या केवल पहनावे आदि भेद से हिंदू और मुसलमान भेद है, अथवा इसके जन्म से ही इस भेद है? ये बताओ। उनकी ड्रेस और है, हमारी ड्रेस और, इसलिए भेद है, या पैदाइशी भेद है? ये लोग पैदाइश के ऊपर बहुत जा रहे हैं।
ब्राह्मण के घर में पैदा हुए तो क्या बन गए? ब्राह्मण बन गए। और ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए हम लोग सर्वश्रेष्ठ हैं। अब वैष्णव दास बोले, कर्मों के अनुसार जीव का उच्च एवं निम्न वर्णों में जन्म होता है। ये बात समझ लो। उच्च वर्ण में और निम्न वर्ण। उच्च वर्ण क्या है? ब्राह्मण। और निम्न वर्ण क्या है? वैश्य, शूद्र। और उसके बाद उसको कहते हैं आउटकास्टेड, अंत्यज। क्या बोलते हैं? अंत्यज। कर्मों के साथ है। कर्मों के अनुसार जीव का उच्च और निम्न वर्ण में जन्म होता है। वर्ण भेद के अनुसार मनुष्यों का कर्म अधिकार पृथक पृथक होता है। वर्ण भेद समझना प्लीज, इस बात को अच्छी तरह से एक्सेप्ट कर रहे हैं। वर्ण के भेद को एक्सेप्ट कर रहे हैं। वैष्णव दास एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ब्राह्मण एक वर्ण है, क्षत्रिय दूसरा वर्ण है, वैश्य शूद्र वर्ण अलग है, अंत्यज भी अलग वर्ण है। ये हम नहीं कह रहे, हम गीता भी कह रही है, शास्त्र कह रहे हैं। तो वो कह रहे हैं वर्ण भेद के अनुसार जो ब्राह्मण है उसके गुण अलग होंगे, उसका कर्म अधिकार अलग होगा। जो क्षत्रिय है उसके गुण अलग होंगे, उसका अधिकार अलग होगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये 4 वर्ण हैं। बाकी सभी अंत्यज कहलाते हैं। 4 लाख योनियों में ये 4 हाई क्लास हैं, क्योंकि ये 4 लोग वेद मानते हैं। कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और बाकी जो वेदों को नहीं मानते वो शूद्र से भी गए हुए अंत्यज हैं। भील, संथाल वगैरह भारत में बहुत सारे हैं। यवन, चंडाल ये कहलाते हैं। अब चूड़ामणि ने कहा, अब ये बताओ मुसलमानों को किस कैटेगरी में डाल रहे हैं? ब्राह्मण तो है नहीं, क्षत्रिय भी नहीं है, शूद्र भी नहीं है, किस में है? अंत्यज हैं कि नहीं है? वैष्णव दास ने कहा हाँ हैं। वैष्णव दास ने माना। मुसलमान किस कैटेगरी में है? अंत्यज। गाय का मांस खाते हैं, वेदों को वो मानते नहीं हैं। अर्थात 4 वर्णों से वो बाहर हैं। बड़े खुश हुए चूड़ामणि। मेरी जो लाइन है प्रश्नोत्तर की सही जा रही है। तब मुसलमान कैसे वैष्णव हो सकते हैं और आर्य वैष्णव लोग कैसे उनका संग कर सकते हैं? ये 2 बातें नहीं मुझे समझ आ रही। मुसलमान जो अंत्यज है वो वैष्णव नहीं हो सकता, और वैष्णव लोग उनके साथ बैठकर बातचीत नहीं कर सकते। अब वैष्णव दास क्या कह रहे हैं, ये वाला पढ़ के फिर कल तक के लिए इंतजार करेंगे। वैष्णव दास कहते हैं जिन्हें शुद्ध भक्ति है वैष्णव वही होते हैं। जिन्हें शुद्ध भक्ति है वही वैष्णव है। अब ये प्रश्न उठता है कि वैष्णव कौन हो सकता है? तो उसका उत्तर है मनुष्य मात्र का अधिकार वैष्णव होने का है। अब वो 4 लाख योनियां सारी की सारी वैष्णव होने के योग्य हैं। जन्म दोष के कारण मुसलमानों का वर्ण आश्रम धर्म के अनुसार प्रत्येक वर्णों के लिए निर्दिष्ट कर्मों का में अधिकार नहीं है। ये मान लिया मुसलमानों का जन्म हमारे 4 वर्णों में नहीं है, उनका 4 वर्णों में अधिकार नहीं है,
किंतु भक्ति क्षेत्र में उनका संपूर्ण अधिकार। किनका? भक्ति क्षेत्र में उनका संपूर्ण अधिकार। कर्म कांड, ज्ञान कांड और भक्ति कांड परस्पर सूक्ष्म भेद रखते हैं। उस पर जब तक पुंखानुपुंख विचार नहीं किया जाता तब तक वे कभी नहीं कहा जा सकता कि हमने शास्त्रों का तात्पर्य जान लिया है। चूड़ामणि जी, आप बातें तो बहुत ऊंची ऊंची कर रहे हो, लेकिन क्या शास्त्रों के विचारों को पुंखानुपुंख मतलब एक एक शब्द से पढ़ना पड़ेगा। खाली ऊपर का अर्थ ले लिया, अंदर का सूक्ष्म अर्थ नहीं लिया, उससे काम नहीं चलेगा। पुंखानुपुंख रूप से विचार नहीं किया जाता तब वे कभी भी नहीं कहा जा सकता कि सही है, हमने शास्त्रों का तात्पर्य जान लिया, ऐसा नहीं कहा जा सकता। फिर चूड़ामणि जी ने प्रश्न पूछा, अच्छा, कर्म करते करते चित्त शुद्ध होता है, चित्त शुद्ध होने पर ज्ञान अधिकार उत्पन्न होता है, फिर ज्ञानियों में कोई निर्वेद ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है और कोई भगवान के रूप को मानने लग जाता है। इस प्रकार कर्म अनुसार उन्नति होती है। पहले कर्म अधिकार समाप्त किए बिना वैष्णव नहीं हुआ जा सकता। तो कर्म अधिकार समाप्त करेंगे तभी हम वैष्णव होंगे। ऐसी अवस्था में जो अंत्यज लोग हैं, जो चारों वर्णों से अलग हैं, अंत्यज होने के कारण मुसलमानों का यहाँ कर्मों का अधिकार तक प्राप्त नहीं है, उन्हें भक्ति का अधिकार तुम कैसे दे सकते हो? भक्ति का अधिकार कैसे दे सकते? अब इसके बाद वैष्णव दास जी ने जो उत्तर दिया उसको हम कल लेंगे। आज इसी में समाप्त कर रहे हैं। आप लोगों ने इतने ध्यान से सुना, मैं गदगद हो गया। बातें ऐसी चल रही हैं, हो सकता है कि आजकल के कुछ लोग कहें कि हम नहीं मानते, माने न माने। जो इस समय माहौल चल रहा है मुसलमानों को लेके, हिंदुओं को लेके, हिंदू लोगों ने एक शब्द अच्छा यूज़ कर रखा है, घर वापसी। आप लोगों ने ये शब्द सुना है कि कोई मुसलमान अगर हिंदू बन जाता है, हिंदू धर्म अपना लेता है, उसको हम क्या कहते हैं? घर वापसी। हम नहीं लड़ रहे कि इस्लाम में क्या कहा क्या नहीं कहा, बहुत सारे आपस में हमारे मतभेद हैं, दोनों धर्म में बड़े मतभेद हैं। एक अंत्यज है, यमन कहते हैं, एक हमारा ऊंचा हिंदू वो है। लेकिन हम ये जानते हैं कि भारतवर्ष में जितने भी मुसलमान हैं वो पहले कौन थे? वो हिंदू थे। अब उसमें से कोई भी हिंदू धर्म अपना लेता है तो हम कहते हैं वेलकम होम, घर तुम्हारी वापसी। लेकिन यहाँ प्रश्न उठता है, क्या मुसलमान वैष्णव बन सकता है कि नहीं? इस चीज़ पे बहस चल रही है, इसको आगे समझो। गौर प्रेमानंदे हरे हरे कृष्णा।